मुंह खोल। उस ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि ये मेरे कान पकड़ करके मेरा मुंह खुलवा रही है, और जब मुंह खोला भगवान ने तो अपनी पूरी ऐश्वर्य शक्ति भगवान ने अपने मुखमंडल में दिखा दी। क्या बात, क्या सुंदर नजारा है। थोड़ा अपने नेत्रों के सन्मुख इस दिव्य मूर्ति को लाने का प्रयास करिए। मैया छड़ी लेकर के खड़ी हैं और गोविंद अपना मुख खोल दिए हैं और मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है। वो वृंदावन भी दिख रहा है, जिस वृंदावन में, जिस ब्रज में, जिस गोकुल में मैया अपने लाला को छड़ी दिखा रही है। ऐसी विचित्र दृश्य को देखकर मैया ने सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, लेकिन मैया ने विचार किया मैं तो जाग रही हूं, सपना कैसे देखूंगी, ये तो सत्य है लगता है। और मैया ने जैसे ही सोचा कि ये सत्य है तो मां बेहोश हो गई, अचेत हो गई मैया। और जब मैया अचेत हो गई तो बड़ी विचित्र परिस्थिति, भगवान ने अपना मुख बंद किया, योग माया को आदेश दिया कि जो भी मां ने देखा सब मां भूल जाए, मां को कुछ भी याद ना रहे। क्यों? अगर याद रहेगा तो मां सोचेगी ये भगवान है, और अगर ये सोचेगी कि ये भगवान है तो मैया तो फिर भगवान की पूजा अलमारी में बिठा देगी। 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम, जय जय सीताराम है? इसलिए ये ठीक नहीं काम। भगवान ने इसलिए योग माया को भेज करके सारी बुद्धि विस्मृत कर दी। एक दिन मैया अपने लाला को गोदी पे बिठा के दूध पिला रही थी, दुग्ध का पान करा रही थी, स्तन पान करा रही थी और बड़े बढ़ोत लाड़ लड़ा रही थी। गोविंद ने कहा मैया क्या तुम मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती हो? मैया यशोदा ने कहा हाँ लाला, सबसे अधिक हम तुम्हें प्रेम करती हैं, सबसे अधिक। अच्छा, मैया लाला से बातें कर रही थी, उसी समय लाला के लिए कपिला गौ का दुग्ध जो सिर्फ लाला के लिए मैया पकाती थी और लाला को पिलाती थी, वो दूध पक रहा था। एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, मैया आप निश्चिंत भाव से बातें कर रही हैं लाला से और वो दूध उफन रहा है। जैसे ही मैया ने सुना, झट माने तुरंत लाला को अपनी गोदी से उतारा और जाकर दूध संभालने लगी। गोविंद ने विचार किया देखो कैसी स्वार्थी है रही मैया, अभी तो बोल रही थी सबसे ज्यादा मैं तुझे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं समझ गया कि मैया को दूध ज्यादा प्यारो है, पूत प्यारो ना है। भगवान को क्रोध आ गया तो क्रोध में आके जितने माट मटकी वहां रखे थे सारे माट मटकी भगवान ने तोड़ दिए, फोड़ दिए। माँ यशोदा आई, मैया ने देखा कि सारे मटकियां, सारे पात्र, सारे बर्तन टूट गए तो माँ को क्रोध आ गया। क्रोध नहीं आया, वैसे तो वास्तविक रूप में अंदर ही अंदर मैया यशोदा बहुत प्रसन्न हुई। क्रोध तो सिर्फ ऊपर से दिखाया माँ ने। क्यों? मैया के पास माट मटकियों की कमी थोड़ी है, लेकिन मानो ये दर्शा रही हो कि आप कितना भी अपने पुत्र से प्रेम लाड़ प्यार क्यों ना करते हो, लेकिन समय समय पर उसकी गलती पर उसे दंडित जरूर करें। हाँ, ऐसे ही न छोड़े। नियम है 5 वर्ष तक अपनी संतान को खूब प्यार करना चाहिए, खूब लाड़ दुलार करना चाहिए, लेकिन 5 वर्ष के बाद उसे छोड़ना नहीं चाहिए, खूब कटाई करना चाहिए कायदे से। हाँ, और 18 वर्ष के उपरांत फिर मित्रवत भाव करना चाहिए। उसके उपरांत फिर न डांटना चाहिए, न फटकारना चाहिए, न मारना चाहिए।
और यदि जिसने 5 वर्ष के उपरांत दंडित नहीं किया अपने बालक अथवा बालिका को, वही बाद में रोता है, वही रोता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालक बालिका सदमार्ग पर जाएं, तो उनको फूल मत बनाइए। फूल बनाएंगे तो फूले जैसे रहेंगे, हाँ, समाज लायक नहीं बन पाएंगे। अगर समाज में जीने लायक बनाना है तो छोटा सा भी अपराध क्यों ना हो, उसे बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुरंत उसे उसका दंड देना ही चाहिए, बहुत आवश्यक है। बिना दंड के काम चलने वाला नहीं है, तुरंत दंडित करना चाहिए। इसलिए मैया के यहाँ माट मटकों की कमी नहीं है। भगवान ने माट मटके फोड़ दिए, बहुत माट मटके रखे मैया के पास। अंदर से तो बहुत प्रसन्न हुई कि देखो अपने लाला को अपने गोद से क्या उतार गई। लाला ने तो सारे माट मटके ही फोड़ दिए, लेकिन मैया ने ऊपर से क्रोध दर्शाया कि आज मैं अगर इसको छोड़ दूंगी, दंड नहीं दूंगी, तो कल को ये और भी बड़े अपराध कर सकता है। इसलिए मैया ने भगवान को दंडित करने के लिए एक रस्सी से बांधने का प्रयास किया। आज भगवान ने मैया को इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया कि मैया थक गई। और जब प्रभु समझ गए कि मैया थक गई, तो भगवान स्वयं ही, उस परब्रह्म को कौन पकड़ सकता है? कोई पकड़ सकता है क्या? कोई नहीं पकड़ सकता। उस परब्रह्म, वो परब्रह्म किसी के हाथ में आने वाला नहीं है। उसकी जिसके हाथ में आने की मर्जी है, उसी के हाथ में आने वाला है। समझ गए प्रभु कि अब मैया मेरी थक गई हैं, तुरंत झट मैया के हाथ में आ गए। आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, तू बहुत उद्यमी हो गया है गोपाल, अब तो मैं तुम्हें दंड दूंगी। तुमने जितने माट मटके थे सब तुमने फोड़ दिए, ये तुमने ठीक नहीं किया। मैया रस्सी से उखल में बांधने लगी, और जब बांधने लगी तो वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो जाती है, मानो रस्सी कह रही हो कि मेरे प्रिया प्रियतम को मत बांधो। एक भाव। दूसरा भाव, एक है ऐश्वर्य भाव, दूसरा है माधुर्य भाव। ऐश्वर्य भाव कहता है उस परब्रह्म परमात्मा को कौन बांध सकता है, किसमें ताकत है। ऐश्वर्य भाव बंधने नहीं देता, लेकिन जो माधुर्य भाव है, वो माधुर्य भाव कहता है कि ब्रह्म होगा तो तुम्हारा, यहाँ तो माँ का लाल है, यहाँ तो माँ का पुत्र है, यहाँ माँ का बेटा है। इसलिए दोनों में झगड़ा हो रहा है। माधुर्य भाव और ऐश्वर्य भाव में ऐश्वर्य भाव बंधने नहीं दे रहा है, और माधुर्य भाव बांधने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन जब माँ बांधते बांधते पस्त पड़ गई, तब गोविंद की इच्छा से गोविंद उस रस्सी में बंध गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। मैया यमुना के किनारे जल भरने के लिए गईं, और जब जल भरने के लिए गईं तो गोविंद ने उस उखल को पृथ्वी पर गिरा लिया, और उसको घसीटते हुए अपने घर के आंगन में चलने लगे। आंगन में लगे थे 2 वृक्ष, काहे के? यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे। उन दोनों वृक्षों के मध्य से भगवान निकले, और जब भगवान मध्य से निकले, वृक्षों को पार कर गए, तो जो उखल था वो दोनों वृक्षों में फंस गया। और जब उखल फंस गया तो भगवान ने थोड़ी सी ताकत लगाई, तो चर करके दोनों वृक्ष टूट करके गिर पड़े। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इन दोनों वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष निकले। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये दिव्य पुरुष कौन है? बोले ये कुबेर के पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से इनको वृक्ष होना पड़ा। आज भगवत कृपा से इनको सदगति प्राप्त हुई है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मैया आई, देखा कि दोनों वृक्ष यमलार्जुन के गिरे पड़े हैं, तो मैया खूब रोई है। आज अपने लाल को
बार बार पुचकारती हैं, बार बार अपने गोदी में लेती हैं, बार बार निहारती हैं। नंद बाबा आए, ये नंद बाबा से बोले हैं कि अब हम वृंदावन में नहीं रहेंगे, अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब हम कहीं और रहेंगे चल के। क्यों? गोकुल में मेरे